आज मैं 2016 की हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म द बॉय की कहानी बताने वाला हूँ। ब्रिटेन के एक गांव वाले इलाके में एक कार सड़क पर जा रही होती है। कार की पिछली सीट पर ग्रेटा इवांस नाम की एक अमेरिकी लड़की सो रही होती है। कुछ देर बाद ड्राइवर उसे जगाता है और बताता है कि वे उसकी नई नौकरी वाली जगह पर पहुंच गए हैं। ड्राइवर ग्रेटा से कहता है कि घर के मालिक अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, इसलिए वह उनके आने तक घर के अंदर इंतजार करे। ग्रेटा घर के अंदर जाती है और अपने जूते उतारकर दरवाजे के पास अपने सामान के साथ रख देती है। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने या कुछ हिलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर ग्रेटा सोच में पड़ जाती है और यह देखने के लिए ऊपर जाने लगती है कि आखिर वहां कौन है। सीढ़ियों पर जाते हुए ग्रेटा को एक पेंटिंग दिखाई देती है। उस तस्वीर में एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ खड़े होते हैं। ग्रेटा सोचती है कि शायद यही वह परिवार है जिसके लिए उसे काम करना है। आगे बढ़ते हुए उसे एक बच्चे का कमरा मिलता है। वह कमरे के अंदर जाती है और वहां रखा एक खिलौना उठाकर ध्यान से देखने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे से एक आदमी हाय कहता है। अचानक आवाज सुनकर ग्रेटा घबरा जाती है और उसके हाथ से खिलौना नीचे गिर जाता है। वह आदमी मेलकम होता है जो घर में किराने का सामान पहुंचाने आया है। अपना परिचय देने के बाद मेलकम ग्रेटा से कहता है कि वह उसके साथ रसोई में चले ताकि वह उसे घर के बारे में बता सके। ग्रेटा उसकी बात मान लेती है। रसोई में पहुंचकर दोनों मिलकर सामान उसकी जगह पर रखने लगते हैं और साथ ही बातें भी करते रहते हैं। बातचीत के दौरान मेलकम अंदाजा लगाता है कि ग्रेटा अमेरिका से आई है और वह किसी से बचने या किसी परेशानी से दूर भागकर यहाँ आई है। बात को बदलने के लिए ग्रेटा मेलकम से पूछती है कि यह परिवार कैसा है। मेलकम बताता है कि वे लोग बहुत अच्छे और दिलदार हैं, लेकिन जब ग्रेटा उनके बेटे के बारे में पूछती है तो मेलकम थोड़ा रुक जाता है। वह कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इसके बारे में कैसे बताए। इसी बीच उनकी बात एक महिला के आने से रुक जाती है। ये मिसेस हील शायर होती हैं। कमरे में आते ही वह ग्रेटा से पूछती हैं कि उसने जूते क्यों नहीं पहने हैं। इसके बाद वे दोनों घर के मुख्य दरवाजे की तरफ जाती हैं ताकि ग्रेटा अपने जूते वापस ले सके। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जूते वहां नहीं होते जहां उसने उन्हें रखा था। यह देखकर ग्रेटा चौंक जाती है, लेकिन मिसेस हील शायर बिल्कुल परेशान नहीं होती। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जूते मिल जाएंगे, ये सब उनके बेटे की शरारत है। ग्रेटा दूसरे जूते पहन लेती है। इसी दौरान घर के एक दूसरे कमरे में मिस्टर हील शायर अपने बेटे ब्रैम्स से बात कर रहे होते हैं। ब्रैम्स एक कुर्सी पर बैठा होता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद ग्रेटा और मिसेस हील शायर वहां पहुंचती हैं। मिसेस हील शायर ग्रेटा का परिचय अपने पति और बेटे से करवाती हैं, लेकिन जैसे ही वे कुर्सी के पास से हटते हैं, ग्रेटा देखकर हैरान रह जाती है। जिसे वह उनका बेटा समझ रही थी, वह असल में एक गुड़िया होती है। ये देखकर ग्रेटा हंस पड़ती है। उसे लगता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक किया जा रहा है, लेकिन मिस्टर और मिसेस हील शायर के गंभीर चेहरे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। तभी मेलकम भी कमरे में आ जाता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि वह उस गुड़िया से ऐसे बात करने लगता है जैसे वह कोई असली इंसान हो। ये देखकर ग्रेटा और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मेलकम वहां से चला जाता है। उसे गुड़िया के साथ सामान्य तरीके से बात करते देखकर ग्रेटा भी उसी तरह व्यवहार करने की कोशिश करती है। वह ब्राइम्स के पास जाती है, उसका हाथ मिलाती है और कहती है कि उसे उम्मीद है कि वे अच्छे दोस्त बनेंगे। इसके बाद मिसेस हीलशायर अपने पति से कहती हैं कि वे ग्रेटा का सामान उसके कमरे में रख दें, जबकि वह ग्रेटा को उसके काम के बारे में सारी जरूरी बातें समझा देंगी। सीढ़ियां चढ़ते समय मिसेस हीलशायर ग्रेटा को बताती हैं कि इससे पहले भी उन्होंने कई नैनी रखी थीं, लेकिन ब्रैम्स ने उन सभी को पसंद नहीं किया। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती हैं कि बाकी नैनियां ग्रेटा जितनी जवान और खूबसूरत नहीं थीं। जब वे ब्रैम्स के कमरे में पहुंचती हैं, तो मिसेस हील शायर ग्रेटा को उसकी रोज की जिम्मेदारियों और पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है। मिसेस हील शायर बताती हैं कि बचा हुआ खाना फेंका नहीं जाता, उसे फ्रीजर में रख दिया जाता है ताकि किसी आपात स्थिति में काम आ सके। तभी मिस्टर हील शायर कमरे में आते हैं। वह ब्राइम्स की गुड़िया अपनी पत्नी को दे देते हैं और ग्रेटा को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहते हैं। ग्रेटा उनके पीछे पीछे बगीचे में जाती है। वहां वह देखती है कि मिस्टर हील शायर चूहों को पकड़ने वाले जालों की जांच कर रहे हैं। कुछ जालों में चूहे भी फंसे हुए होते हैं। जाल देखते देखते मिस्टर हील शायर ग्रेटा को घर के बारे में और बातें बताते हैं। वह कहते हैं कि इस घर की सभी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं और उन्हें खोला नहीं जा सकता। फिर वह थोड़े भावुक होकर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता हालात यहां तक कैसे पहुंच गए, लेकिन चाहे बाहर वालों को यह सब कितना भी अजीब लगे, उनका बेटा आज भी उनके साथ ही है। ग्रेटा उनकी बात सुनकर कहती है कि वह उनकी भावनाओं को समझ सकती है। शाम होने पर मिस्टर और मिसेस हील शायर ब्रैम्स को सुलाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि वे अपनी प्रार्थना में
ग्रेटा का नाम भी शामिल करते हैं। प्रार्थना खत्म होने के बाद मिसेस हीलशायर ग्रेटा से कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ने को कहती हैं। ग्रेटा कमरे के बाहर इंतजार करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ब्राइम्स चाहता है कि ग्रेटा उसकी नई नैनी बने अगर वह यह काम स्वीकार करना चाहे। ग्रेटा खुशी खुशी इस प्रस्ताव को मान लेती है। यह सुनकर मिसेस हीलशायर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद ग्रेटा अपने कमरे में जाती है और लैंडलाइन फोन से अपनी बहन सैंडी को कॉल करती है। वह उसे बताती है कि यह जगह कितनी अजीब है, यहाँ न तो वाईफाई है और न ही मोबाइल का कोई सिग्नल आता है। सैंडी उससे कहती है कि उसे कुछ समय के लिए सबसे दूर जाने की जरूरत थी और यह नौकरी उसके लिए बिल्कुल सही है। फिर सैंडी एक परेशान करने वाली बात बताती है। वह कहती है कि ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल लगातार उसके घर फोन कर रहा है। इतना ही नहीं, वह घर तक आ चुका है और उसके बच्चे को भी डरा चुका है। हालांकि सैंडी उसे भरोसा दिलाती है कि उसने कोल को ग्रेटा की नई जगह के बारे में कुछ नहीं बताया है और वह कभी नहीं बताएगी। वह अपनी बहन को फिर से दुखी या घायल होते नहीं देखना चाहती। अगली सुबह ग्रेटा अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखती है कि मिसेस हीलशायर ब्राइम्स को डांट रही हैं क्योंकि उसने अपने खिलौने पूरे फर्श पर फैला दिए हैं। ग्रेटा यह सब देख ही रही होती है कि अचानक मिस्टर हीलशायर उसके पास आ जाते हैं। वह चौंक जाती है। मिस्टर हीलशायर उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे दोनों अपनी छुट्टी को लेकर बहुत उत्साहित हैं क्योंकि काफी समय से कहीं बाहर नहीं गए हैं। इसके बाद वह ग्रेटा को एक कागज देते हैं जिसमें रोज पालन किए जाने वाले सभी नियम लिखे होते हैं। जब वे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तब मिसेस हीलशायर भी ब्राइम्स को गोद में लेकर वहां आ जाती हैं। मिस्टर हीलशायर ग्रेटा से कहते हैं कि अगर वह उनके बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो वह भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन अगर उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि मिसेस हीलशायर बीच में ही उन्हें रोक देती है। ग्रेटा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह ब्राइम्स का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखेगी। इसके बाद मिसेस हीलशायर ब्राइम्स की गुड़िया उसे सौंप देती हैं और जाते जाते उसे गले लगाकर धीरे से माफी मांगती है। ग्रेटा ब्राइम्स को लेकर बाहर आती है और दोनों मिलकर उस कार को जाते हुए देखते हैं जिसमें मिस्टर और मिसेस हीलशायर बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही वे चले जाते हैं, ग्रेटा नियमों को गंभीरता से नहीं लेती। वह ब्राइम्स की गुड़िया को एक कुर्सी पर बैठाकर उसके ऊपर कंबल डाल देती है क्योंकि वह उसे देखकर असहज महसूस करती है। इसके बाद वह रसोई में जाकर अपने लिए पीनट बटर और जेली वाला सैंडविच बनाती है। फिर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर वाइन पीते हुए मैगजीन पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है और वह वहीं सो जाती है। जब ग्रेटा की आंख खुलती है तब रात हो चुकी होती है। वह अपनी प्लेट उठाकर रसोई में रखने जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर ब्राइम्स की गुड़िया पर पड़ती है। वह देखती है कि गुड़िया के ऊपर डाला गया कंबल नीचे गिर चुका है। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह गुड़िया को उठाती है और उसके कमरे में ले जाती है। वहां पहुंचकर वह उसे लापरवाही से एक झूलने वाली कुर्सी पर फेंक देती है और खुद सोने चली जाती है। रात में अचानक ग्रेटा की नींद एक बच्चे की हंसी की आवाज से खुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में किसी बच्चे की हंसी गूंज रही हो। वह कमरे से बाहर निकलती है और आवाज का पीछा करते हुए जांच करने लगती है। चलते चलते वह उसी फैमिली पेंटिंग के पास पहुंचती है जिसे उसने पहले देखा था। वह तस्वीर में बने बच्चे को गौर से देखने लगती है। तभी अचानक पेंटिंग के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल ग्रेटा घबराकर बिस्तर पर उठ बैठती है। ये सिर्फ एक डरावना सपना था। सपने से परेशान होकर वह तैयार होती है और ब्राइम्स के कमरे में उसे देखने जाती है। गुड़िया अभी भी उसी कुर्सी पर बैठी होती है जहां उसने उसे छोड़ा था। तभी उसकी नजर गुड़िया की आंख पर पड़ती है जहां से पानी टपक रहा होता है। एक पल के लिए ग्रेटा को लगता है कि शायद गुड़िया रो रही है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि छत से पानी रिस रहा है और वही बूंदें गुड़िया की आंख पर गिर रही हैं। गुड़िया को भीगने से बचाने के लिए वह उसे उठाकर बिस्तर पर रख देती है और वहां से चली जाती है। घर के दूसरे हिस्से में घूमते हुए उसे अटारी एटिक का एक दरवाजा मिलता है। वह फायर पोकर की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बाद में ग्रेटा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है। वह अपनी बहन सैंडी को फोन करती है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है। जैसे ही वह फोन रखती है, तुरंत फोन की घंटी बज उठती है। ग्रेटा जल्दी से कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खरखराहट जैसी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अगले दिन ग्रेटा घर के गेट पर डाक लेने जाती है। तभी मेलकम किराने का सामान लेकर अपनी कार से पहुंचता है। दोनों रसोई में जाते हैं जहां मेलकम उसे बताता है कि बचा हुआ खाना फ्रीजर में रखने के लिए नहीं, बल्कि एक कचरे के बैग में डालने के लिए होता है, जिसे वह अपने साथ ले जाता है। ये सुनकर ग्रेटा नाराज हो जाती है। वह मेलकम से शिकायत करती है कि उसने पहले उसे ब्राइम्स की सच्चाई के बारे में क्यों नहीं बताया। मेलकम हंसते हुए कहता है कि वह उसका सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। इसके बाद ग्रेटा उससे पूछती है कि इस गुड़िया की कहानी क्या है। मेलकम उसे घर के पास बनी एक कब्र के पास ले जाता है। वहां वो बताता है कि ब्राइम्स अपने 8वें जन्मदिन पर लगी एक आग में मर गया था, और सबसे अजीब बात यह है कि उसकी मौत के अगले ही दिन यह गुड़िया घर में दिखाई दी थी। मेलकम कहता है कि यह सब सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन वास्तव में ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।
ग्रेटा हिसाब लगाती है और उसे एहसास होता है कि ब्राइम्स की मौत को लगभग 20 साल हो चुके हैं और उसके माता पिता इतने सालों से इस गुड़िया को ही अपना बेटा मानकर जी रहे हैं। मेल्कम ग्रेटा को बताता है कि उसके आने से पहले वे लोग पूरे 1 साल से नई नैनी की तलाश कर रहे थे। फिर वह कहता है कि अगर ग्रेटा का मन ऊब रहा है तो वह उसे शहर घुमाने ले जा सकता है और वहां की नाइट लाइफ दिखा सकता है। साथ ही वह मजाक में कहता है कि वह किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। ग्रेटा जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पहले साफ कर देती है कि यह कोई डेट नहीं है, क्योंकि वह अभी अभी एक रिश्ते से बाहर निकली है। उधर ब्रैम्स के कमरे में पता चलता है कि घर में होने वाली लगभग सारी बातें दीवारों के अंदर बने रास्तों से उसकी तरफ सुनाई देती हैं। अपने कमरे में ग्रेटा फोन पर सैंडी से बात कर रही होती है। वह उसे रात के अपने प्लान के बारे में बताती है, लेकिन सैंडी फिर भी मानने को तैयार नहीं होती कि यह डेट नहीं है। सैंडी हंसते हुए कहती है कि ग्रेटा को अब थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और लोगों से मिलना जुलना चाहिए। बात करते करते ग्रेटा की नजर कमरे के आईने पर पड़ती है। आईने में उसे ऐसा लगता है जैसे ब्रैम्स की गुड़िया दूसरे कमरे से उसे घूर रही हो। ये देखकर वह फिर से घबरा जाती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद वह नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसके नहाते समय कोई उसकी ड्रेस और गले का नेकलेस उठा लेता है। जब वह वापस आती है और आईने में खुद को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके सिर के बालों का एक हिस्सा गायब होता है। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि उसकी ड्रेस और नेकलेस भी गायब है। घबराकर वह अपने बेडरूम में लौटती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे की सारी दराजें खुली हुई होती हैं और उसके लगभग सारे कपड़े भी गायब हो चुके होते हैं। अब ग्रेटा को यकीन होने लगता है कि घर में कोई घुसपैठिया मौजूद है। डरी हुई ग्रेटा कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर अटारी के दरवाजे पर पड़ती है, जो अब खुला हुआ होता है। अंदर जाने वाली सीढ़ियां भी नीचे निकली हुई होती हैं। वह फायर पोकर उठाती है और सावधानी से अटारी के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है अटारी का दरवाजा उसके पीछे से जोर से बंद हो जाता है। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसी बीच उसे बाहर किसी कार की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की तक जाती है और देखती है कि मेल्कम घर के दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। ग्रेटा उसे बुलाने के लिए जोर जोर से आवाजें करती है, लेकिन उसकी आवाज मेल्कम तक नहीं पहुंचती। फिर वह खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की की जगह उसका फायर पोकर ही टूट जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद मेल्कम वहां से चला जाता है। अब ग्रेटा अटारी के अंदर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे एक इंसानी परछाई दिखाई देती है। वह बुरी तरह डर जाती है और पीछे हटते हुए गिर पड़ती है। गिरने के दौरान उसका सिर जोर से फर्श से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब अगली सुबह हो चुकी होती है। सुबह उठने के बाद ग्रेटा को पता चलता है कि रात में जो परछाई उसने देखी थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि हैंगर पर टंगे कुछ कपड़े थे। अटारी में तलाश करते हुए उसे ब्राइम्स के बचपन का एक फोटो एल्बम मिलता है। वह एल्बम के पन्ने पलटने लगती है और उसमें ब्राइम्स की कई पुरानी तस्वीरें देखती हैं। तस्वीरों के बीच उसे एक खास फोटो दिखाई देती है। ये उसी फैमिली पेंटिंग की असली तस्वीर होती है जिसे उसने घर में देखा था, लेकिन एक बात अलग होती है। पेंटिंग में ब्राइम्स का चेहरा सामान्य दिखता है, जबकि असली फोटो में उसका चेहरा काफी गंभीर और अजीब नजर आता है। ग्रेटा भी इन्हीं तस्वीरों के बारे में सोच रही होती है कि अचानक अटारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वह चौंक जाती है और तुरंत नीचे चली आती है। जब वह अपने कमरे में पहुंचती है तो एक और अजीब चीज उसका इंतजार कर रही होती है। जो कपड़े कल रात गायब हो गए थे वे अब वापस आ चुके होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ घंटों बाद मेल्कम घर आता है। ग्रेटा उसे सारी बात बताती है, इसलिए वह उसके साथ पूरे घर की तलाशी लेता है ताकि पता चल सके कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं है। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें जबरन घर में घुसने का कोई सबूत नहीं मिलता। ग्रेटा कहती है कि अगर कोई अंदर नहीं आया तो उसके कपड़े गायब होकर वापस कैसे आ गए। इस सवाल का जवाब मेल्कम के पास भी नहीं होता। ग्रेटा को थोड़ा सुरक्षित महसूस कराने के लिए मेल्कम कुछ समय और घर में रुकने का फैसला करता है। दोनों समय बिताने के लिए पूल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते ग्रेटा की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह मेल्कम से असली ब्राइम्स के बारे में और जानकारी पूछने लगती है। ग्रेटा मेल्कम से कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि वह सब कुछ सच बता रहा है। मेल्कम पहले तो कहता है कि उसे ब्राइम्स के बारे में और कुछ नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे से साफ लगता है कि वह कुछ छिपा रहा है। ग्रेटा के बार बार पूछने पर आखिरकार मेल्कम बोलना शुरू करता है। वह बताता है कि शहर में ब्राइम्स को लेकर दो तरह की कहानियां मशहूर हैं। पहली कहानी के अनुसार वह एक बहुत अच्छा और शांत बच्चा था, लेकिन दूसरी कहानी जो लोग पब में बैठकर बताते हैं उसके मुताबिक ब्राइम्स काफी अजीब था। जब ग्रेटा असली सच पूछती है तो मेल्कम उसे एक पुरानी घटना सुनाता है। वह बताता है कि एक बार ब्राइम्स के जन्मदिन पर वह डिलीवरी देने इस घर आया था। उस दिन मिसेस हील शायर गुड़िया के साथ बैठकर उसके लिए आए तोहफे खोल रही थी, जबकि मिस्टर हील शायर पूल रूम में अकेले बैठकर शराब पी रहे थे। वह बार बार कह रहे थे कि अब उनसे ये सब और नहीं होगा। उन्होंने मेल्कम को अपने साथ बैठने के लिए बुलाया। उसी दौरान मेल्कम ने उनसे
उससे असली ब्राइम्स के बारे में पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद मिस्टर हीलशायर ने दुख भरे चेहरे के साथ कहा कि उनका बेटा बहुत अजीब बच्चा था। ये बात बताने के बाद मैल्कम ये देखकर चला जाता है कि ग्रेटा अब ठीक है। उसके जाने के बाद ग्रेटा अपने कमरे में जाकर सैंडी को फोन करती है। सैंडी उसे बताती है कि कोल फिर से उसके घर आया था। इस बार सैंडी के बच्चे ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए गलती से ग्रेटा का पता उसे बता दिया। सैंडी माफी मांगती है लेकिन ग्रेटा उसे दोष नहीं देती। फोन रखने के बाद ग्रेटा बाथरूम में दांत साफ करने जाती है। तभी उसे आईने में एक चलती हुई परछाई दिखाई देती है। घबराकर वह तुरंत ब्राइम्स के कमरे में पहुंचती है। वहां फर्श पर कई कागज बिखरे पड़े होते हैं। वह गुड़िया का चेहरा सीधा करती है लेकिन तभी उसका सिर अपने आप घूमकर ग्रेटा की तरफ देखने लगता है। ये देखकर वह डर जाती है लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। वह अपने बिस्तर पर होती है और समझ जाती है कि यह भी एक सपना था। तभी उसे कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजा खोलती है और हैरान रह जाती है क्योंकि उसके वही जूते बाहर रखे होते हैं जो घर में आने वाले दिन अचानक गायब हो गए थे। ये सब देखकर ग्रेटा बुरी तरह डर जाती है। वो तुरंत ब्राइम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि गुड़िया अब पहले वाली जगह पर नहीं है। वो बिस्तर के किनारे बैठी हुई है और उसके पास नियमों वाली सूची रखी हुई है। ये देखकर ग्रेटा घबराकर अपने कमरे में वापस भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो फोन करने की कोशिश करती है लेकिन फोन काम नहीं करता। जैसे ही वह रिसीवर रखती है फोन की घंटी बज उठती है। डरते डरते वह कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज आती है। वह उसका नाम लेकर उसे बाहर आने को कहती है और पूछती है कि वह नियमों का पालन क्यों नहीं कर रही है। ये सुनकर ग्रेटा के हाथ से फोन छूट जाता है। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से वही आवाज कहती है कि उसने उसकी पसंदीदा चीज दरवाजे के सामने रखी है। ग्रेटा धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहाँ एक ट्रे रखी है जिसमें पीनट बटर और जेली वाला सैंडविच रखा हुआ है। दूसरी तरफ ब्राइम्स की गुड़िया अभी भी बिस्तर पर बैठी हुई है और उसके पास नियमों की सूची रखी है। अब ग्रेटा को लगने लगता है कि ब्राइम्स सिर्फ इतना चाहता है कि वह उसके बनाए नियमों का पालन करे। तभी मैल्कम का फोन आता है। वह फिर से ग्रेटा को बाहर चलने के लिए कहता है लेकिन इस बार ग्रेटा उसकी बात काटकर फोन रख देती है क्योंकि उसका पूरा ध्यान अब ब्राम्स पर है। इसी बीच बहुत दूर कहीं मिस्टर और मिसेज हीलशायर अपने बेटे ब्राम्स के नाम एक अलविदा पत्र लिख रहे होते हैं। इसके बाद वे अपने कपड़ों की जेबों में पत्थर भरते हैं और समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं। अगले दिन से ग्रेटा ब्राइम्स के सभी नियमों का पूरी तरह पालन करना शुरू कर देती है। बस एक नियम को छोड़कर रात को सोने से पहले गुड़िया को गुड नाइट किस देना। कई दिन बीत जाते हैं। ग्रेटा किसी का फोन नहीं उठाती, इसलिए मैल्कम खुद उससे मिलने आता है। वह उसके लिए डाक भी लेकर आता है लेकिन ग्रेटा उसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। जब वह यकीन कर लेता है कि ग्रेटा ठीक है तो एक बार फिर उसे बाहर चलने के लिए पूछता है लेकिन ग्रेटा फिर मना कर देती है, जिसके बाद मैल्कम वहाँ से चला जाता है। अकेली रह जाने पर ग्रेटा ब्राइम्स की गुड़िया के सामने एक फल रखती है और उससे कहती है कि अगर इस घर में सचमुच कोई आत्मा मौजूद है तो उसे कोई संकेत दे। शुरुआत में कुछ नहीं होता लेकिन जैसे ही ग्रेटा कमरे से बाहर निकलती है उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो वापस जाकर देखती है कि ब्राइम्स की गुड़िया अपनी जगह से हिल चुकी है। कुछ घंटों बाद मैल्कम फिर घर आता है क्योंकि ग्रेटा ने उसे फोन करके बुलाया होता है। वह चाहती है कि कोई और भी यह सब अपनी आंखों से देखे। कई बार जांचने और अलग अलग तरीके आजमाने के बाद ग्रेटा एक बात समझ जाती है कि ब्राइम्स तभी हिलता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। ये साबित करने के लिए वह गुड़िया के चारों तरफ चौक से निशान बना देती है। फिर वह और मैल्कम कमरे से बाहर चले जाते हैं। कुछ मिनट बाद जब वे वापस आते हैं तो सब कुछ वैसा ही होता है। गुड़िया अपनी जगह पर ही बैठी रहती है लेकिन ग्रेटा हार नहीं मानती। वह ब्राइम्स से बहुत प्यार से मदद करने के लिए कहती है। इस बार जब दोनों कमरे से बाहर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया अब चौक वाले निशान पर नहीं है। अब आखिरकार मैल्कम भी मान जाता है कि कुछ न कुछ अजीब जरूर हो रहा है। इसके बाद दोनों बैठकर बात करते हैं। ग्रेटा उसे अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक सच बताती है। वह कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोल उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था और उसकी हिंसा की वजह से उसका बच्चा भी नहीं बच पाया था। अब मैल्कम समझ जाता है कि ब्राइम्स की मौजूदगी और यह रहस्य ग्रेटा के लिए इतना मायने क्यों रखता है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उस रात ब्राइम्स को सुलाने के बाद ग्रेटा अपने कमरे में लौटती है। वहां वो और मैल्कम साथ समय बिताने लगते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई दरवाजे के कीहोल से उन्हें देख रहा है। तभी अचानक घर में तेज संगीत बजने लगता है। इस अचानक हुई आवाज से दोनों चौंक जाते हैं और उनका ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है। दोनों नीचे आते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चल रहा है और ब्राइम्स की गुड़िया उसके पास बैठी हुई है। ग्रेटा गुड़िया को वापस उसके कमरे में सुला देती है। इसके बाद वह रसोई में कॉफी बनाने चली जाती है। वहीं मैल्कम उसे सलाह देता है कि आज की रात उसे शहर में बितानी चाहिए लेकिन ग्रेटा मना कर देती है। तब मैल्कम उसे एक और पुरानी कहानी बताता है। वह कहता है कि कई साल पहले एमिली क्रिब्स नाम की एक छोटी लड़की ब्राइम्स के साथ खेलने इस घर आया करती थी। जिस दिन घर में आग लगी थी उसी दिन एमिली की लाश भी घर से कुछ दूर मिली थी और उसके हत्यारे का कभी पता नहीं चल पाया। ये सुनने के बाद भी ग्रेटा घर छोड़ने को तैयार नहीं होती। वह ब्राइम्स के कमरे में जाती है और पहली बार उसे गुड नाइट किस देती है। इसके बाद वह अटारी में जाकर फोटो एल्बम दोबारा देखने लगती है। वहां
यहाँ उसे एमिली की तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीरों में वह नोटिस करती है कि जब ब्रैम्स अजीब तरीके से एमिली को घूर रहा होता था तब एमिली के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती थी। अगले दिन ग्रेटा जालों की सफाई करके वापस घर लौटती है, तभी उसे पूल टेबल की आवाज सुनाई देती है। वो ब्रैम्स को लेकर वहां पहुंचती है और देखकर चौंक जाती है कि कोल घर के अंदर घुस चुका है। रात को दोनों साथ में खाना खाते हैं। कोल ग्रेटा को समझाने की कोशिश करता है कि वह बदल चुका है और उसे उसके साथ वापस चलना चाहिए। तभी मैल्कम वहां पहुंच जाता है। थोड़ी अजीब मुलाकात के बाद वह किराने के सामान का बहाना बनाकर ग्रेटा से अकेले में बात करता है। वह कहता है कि उसे डर है कि कोल फिर से उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ग्रेटा जवाब देती है कि उसके पास एक योजना है। मैल्कम घर से तो निकल जाता है, लेकिन आसपास ही अपनी कार में रुक जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। घर के अंदर ग्रेटा कोल के लिए सोफे पर सोने का इंतजाम करती है और उसे चादर व तकिया देती है। कोल एक बार फिर उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा बचकर वहां से चली जाती है। वो ब्रैम्स को उसके कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। रात के दौरान अचानक कोल के चेहरे पर खून की बूंदें गिरने लगती हैं। उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके बैग में मरे हुए चूहे भरे पड़े हैं। दीवार पर लाल रंग में गेट आउट लिखा हुआ है और पास में ब्रैम्स की गुड़िया बैठी हुई है। ये देखकर वह गुस्से से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ग्रेटा वहां पहुंचती है, लेकिन कोल उस पर आरोप लगाता है कि यह सब उसी ने किया है। ग्रेटा ब्रैम्स की गुड़िया को उठाकर वहां से भागती है, लेकिन गुस्से में भरा कोल उसके पीछे दौड़ पड़ता है। चीख पुकार सुनकर मैल्कम भी घर के अंदर आ जाता है। तभी कोल ग्रेटा के हाथ से गुड़िया छीन लेता है। वह उसे जोर जोर से हिलाने लगता है और चिल्लाता रहता है। जब ग्रेटा और मैल्कम बार बार उससे ब्रैम्स का ध्यान रखने के लिए कहते हैं तो गुस्से में आकर कोल गुड़िया को उठाकर एक कुर्सी पर दे मारता है। अचानक घर की दीवारों के अंदर से तेज आवाजें आने लगती हैं। कोल उन आवाजों का पीछा करते हुए एक बड़े शीशे के पास पहुंचता है। तभी अचानक वह शीशा टूटकर खुल जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ सच सामने आ जाता है। आवाजें कोई भूत या गुड़िया नहीं कर रही थीं। वहां एक बड़ा आदमी खड़ा होता है जिसने चीनी मिट्टी जैसा डरावना मास्क पहन रखा होता है। यही असली ब्रैम्स होता है। वो मरा नहीं था, बल्कि इतने सालों से घर की दीवारों के अंदर बने गुप्त रास्तों में छिपकर रह रहा था। इसके बाद ब्रैम्स सीधे कोल पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होता है, लेकिन आखिरकार ब्रैम्स कोल को मार डालता है। कोल को मारने के बाद ब्रैम्स ग्रेटा की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से मैल्कम आकर उसे जोर से मारता है और ग्रेटा को वहां से लेकर भागता है। अब ब्रैम्स दोनों का पीछा करने लगता है। ग्रेटा और मैल्कम भागते हुए उसके कमरे तक पहुंचते हैं और खुद को अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रैम्स को घर की हर गुप्त सुरंग और दीवारों के रास्ते पता होते हैं, इसलिए वह आसानी से उनके पास पहुंच जाता है। काफी देर तक भागने और छिपने के बाद उन्हें दीवार के अंदर बने एक गुप्त रास्ते का दरवाजा मिल जाता है। वे दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। तभी उन्हें समझ आता है कि इतने सालों से ब्रैम्स यहीं रह रहा था। उस कमरे में उसके रहने खाने की सारी चीजें मौजूद होती हैं। वहां ग्रेटा को अपनी चोरी हुई ड्रेस भी मिलती है। साथ ही उसके कटे हुए बालों से बनी एक गुड़िया भी रखी होती है, जिसे ब्रैम्स ने ग्रेटा जैसा दिखाने के लिए बनाया था। उसी कमरे में उसे ब्रैम्स के माता पिता का लिखा हुआ एक पत्र भी मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि वे कभी वापस नहीं आएंगे और अब ब्रैम्स उस लड़की को अपने पास रख सकता है। ये पढ़कर ग्रेटा समझ जाती है कि उसके माता पिता जानबूझकर उसे ब्रैम्स के लिए छोड़ गए थे। दोनों फिर से गुप्त रास्तों में भागने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ब्रैम्स उन्हें पकड़ लेता है। वह मैल्कम पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इस दौरान ग्रेटा को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वह घर से भाग निकलती है। वह घर के मुख्य गेट तक पहुंच जाती है। अब वह सुरक्षित बाहर जा सकती थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि मैल्कम अभी भी अंदर फंसा हुआ है। ग्रेटा फैसला करती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। वह वापस घर में जाती है और रास्ते में एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है, जिसे वह अपनी जेब में छिपा लेती है। फिर वह ब्रैम्स के सामने पहुंचती है। ग्रेटा शांत आवाज में कहती है कि वह उसके पास वापस आ गई है। इसके बाद वह एक सख्त नैनी की तरह उससे आदेश देती है, ब्रैम्स अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। ब्रैम्स कुछ पल तक हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार ग्रेटा की बात मान लेता है। ग्रेटा उसे उसके कमरे में ले जाती है और बिस्तर पर सुला देती है। जब वह वहां से जाने लगती है तब ब्रैम्स उससे गुड नाइट किस मांगता है। ग्रेटा मना कर देती है और कहती है कि आज उसके बुरे व्यवहार की यही सजा है, लेकिन ब्रैम्स उसका हाथ पकड़ लेता है और जिद करने लगता है। मजबूर होकर ग्रेटा उसके करीब झुकती है। जैसे ही ब्रैम्स अपने चीनी मिट्टी के मास्क वाले होंठ उसके होंठों के पास लाता है, ग्रेटा मौका देखकर अपनी जेब से छिपाया हुआ स्क्रू ड्राइवर निकाल लेती है और उस पर हमला कर देती है। ब्रैम्स दर्द से उसे दूर धक्का दे देता है। फिर वह बिस्तर से उठकर ग्रेटा का गला पकड़ लेता है और उसे दीवार से जोर से दबा देता है। धीरे धीरे ग्रेटा की सांस रुकने लगती है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि अब वह बच नहीं पाएगी, लेकिन आखिरी समय पर वह पूरी ताकत लगाकर स्क्रू ड्राइवर को और अंदर धंसा देती है। इसके बाद ब्रैम्स जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते ही उसका मास्क टूट जाता है और पहली बार उसका असली चेहरा दिखाई देता है। उसके
उसके चेहरे पर आग में जलने के गहरे निशान होते हैं। ब्रैम्स के गिरते ही ग्रेटा तुरंत कमरे से बाहर भागती है। वह मैल्कम को ढूंढती है और उसे संभाल कर कार तक ले जाती है ताकि दोनों इस डरावने घर से हमेशा के लिए निकल सकें। कार में बैठते समय ग्रेटा के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वे आखिरकार आजाद हैं। लेकिन फिल्म यहीं एक आखिरी रहस्य छोड़ जाती है। आखिरी दृश्य में किसी के हाथ दिखाई देते हैं जिनकी आस्तीनें बिल्कुल ब्रैम्स जैसी होती हैं। वे टूट चुकी गुड़िया को फिर से जोड़ रहे होते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।